अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के केस में लेकर आ रहे हैं। मैं इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के इसी मॉबला के घर पर मौजूद है। मेरे विजय उमेश दिखाएंगे 129 कार्टर रोड, और यहीं पर सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से सुशांत की मौत से जुड़ी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हूं। आज रिपब्लिक भारत बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा है आपके लिए। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की पकड़ किस तरह इस केस में मजबूत हो गई है। सीबीआई ने किस तरह से कुक नीरज पर नजर बनाई हुई है, और कुक नीरज जो सुशांत के इसी घर में 14 जून 2020 को मौजूद था, वो किस तरह अपना बयान दर्ज करा सकता है। जी हां, कुक नीरज धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। धारा 164 के तहत कुक नीरज अपना बयान दर्ज करा सकता है। दिल्ली में मौजूद है नीरज इस वक्त। जी हां, दिल्ली में मौजूद है नीरज। और नीरज कौन है? नीरज सुशांत सिंह राजपूत का कुक। नीरज वो जो इसी सुशांत के घर पर मौजूद था 14 जून 2020 को। नीरज का बयान सीबीआई पहले दर्ज कर चुकी है, लेकिन इस वक्त नीरज दिल्ली में है, और दिल्ली में होने का मतलब सीबीआई की पकड़ नीरज पर मजबूत है। और ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि धारा 164 के तहत कुक नीरज अपना बयान दर्ज करा सकता है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई की सेकेंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हत्या के एंगल से इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीरज धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराता है, तो सोचिए कौन से बड़े खुलासे कर सकता है नीरज, कौन कौन सी बड़ी बातें बता सकता है नीरज। तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार तेज बढ़ती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है। सुशांत को इंसाफ मिले, सुशांत को न्याय मिले, ये आवाज लगातार उठती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुक नीरज जो सुशांत के घर पर मौजूद था, 14 जून 2020 को मौजूद था, एक एक जानकारी वो सीबीआई को दे सकता है धारा 164 के तहत। जी हां, धारा 164 के तहत नीरज अपना बयान दर्ज करा सकता है। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं। मैं विजय उमेश एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत का घर दिखाएंगे। हम वहीं पर मौजूद हैं, मॉबला का ये घर। न जाने कितनी बार हमारे दर्शकों ने ये घर देखा है। यहीं पर नीरज 14 जून 2020 को मौजूद था। इसी घर में 14 जून 2020 को नीरज मौजूद था। और बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को ये बता रही हूं कि नीरज धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा सकता है। दिल्ली में है नीरज। देखिए, रिपब्लिक भारत वो चैनल जिसने नीरज को ढूंढ निकाला। नीरज को किस तरह रिपब्लिक भारत ने ढूंढ निकाला, और अब हम आपको बता रहे हैं कि धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो सकता है नीरज का। यानी बहुत बड़ी जानकारी सीबीआई के सामने नीरज रख सकता है। नीरज सुशांत सिंह राजपूत का कुक, नीरज जो 14 जून 2020 को सुशांत के घर पर मौजूद था। नीरज का बयान दर्ज होना अपने आप में बहुत बहुत अहम है, बहुत अहम है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूं सुशांत के घर की, क्योंकि इसी 129 कार्टर रोड के घर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराना, किस तरह से पकड़ मजबूत हो रही है इस पूरे केस में सीबीआई की? जी बिल्कुल, देखिए सुचारिता, पहले दिन से अगर बात करें तो नीरज की जो टेस्टिमनी है, नीरज के जो बयान हैं, और धारा 164 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है बयान दर्ज कराना। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि नीरज वो शख्स है, वो कुक है जो जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करी गई उस समय सुशांत सिंह राजपूत के घर पे मौजूद था। 13 की रात को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, 14 को क्या हुआ, ये सब खुलासा नीरज के द्वारा करा जाएगा। देखिए, रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने नीरज से बात करी, और नीरज ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि वो दिल्ली में हैं। तो देखिए, बिल्कुल कभी भी ये खुलासा हो सकता है कि 164 का बयान नीरज का करा गया। नीरज अपने बयान में खुलासा करेगा, हर चीज़ बताएगा कि आखिर क्या
क्या कुछ 13 को हुआ, क्या कुछ 14 को हुआ। देखिए नीरज से लगातार पूछताछ होती रही है। सीबीआई पहले दिन से, जिस दिन से मुंबई में लैंड हुई, मुंबई में आने के बाद डीआरडीओ ऑफिस पे हमने देखा, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे जहां सीबीआई ऑफिशियल थे, लगातार पूछताछ चल रही थी। वहीं अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने नीरज से बात करके ये कंफर्म करा कि वो दिल्ली में है। 164 में बयान दर्ज हो सकते हैं जिसमें सारा खुलासा करा जाएगा कि आखिर क्या कुछ रहा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। रिक्रिएशन जिस समय करा गया सुशांत सिंह राजपूत के घर पे। कुक नीरज कहाँ है ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने पता लगाया, रिपब्लिक भारत ने पता लगाया कि नीरज कहाँ है, नीरज का बयान कहाँ दर्ज हो सकता है। बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को दे दूं, सिद्धार्थ पिठानी, जी हाँ, सुशांत को इसी घर में मौजूद था। मैं बार बार दिखा रही हूँ, सुशांत के इसी घर में 14 जून 2020 को मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी का भी बयान दर्ज हो सकता है। सुशांत केस में बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा बयान। धारा 164 के तहत सिद्धार्थ पिठानी का बयान दर्ज हो सकता है। यानी कुक नीरज, यानी सिद्धार्थ पिठानी, इन सब के बयान दर्ज होंगे। धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने इन्हें बयान दर्ज कराने होंगे। सीबीआई इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। अब हत्या के एंगल से जब जांच कर रही है और हत्या के एंगल से जांच कर रही है, और बड़ी बात यह है कि हत्या के एंगल से जांच हो रही है, तो सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज के बयान अपने आप में अहम हो जाते हैं। बहुत अहम बयान होंगे क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होंगे। धारा 164 के तहत बयान दर्ज होंगे। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं क्योंकि देखिए अब कैसे कैसे सीबीआई नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर जा रही है। ये राउंड 2 है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का, यानी दूसरा चरण। और इस दूसरे चरण में किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी कुक नीरज के बयान दर्ज होंगे। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, अनुज के पास जा रही हूँ। अनुज, सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, ये वो दो लोग हैं जो सुशांत के घर पर मौजूद थे 14 जून 2020 को। इनके बयान दर्ज होना, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज कराना, यानी कि इस पूरे कड़ी को एक कदम आगे ले जाना। क्या क्या सच बता सकते हैं ये सीबीआई के सामने? जी बिल्कुल, देखिए सुचारिता, सबसे पहली बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज कुक की अगर हम बात करें, वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों वो शख्स हैं, और केशव को भी हमें याद रखना चाहिए। ये 3 जने हालांकि बात करें तो वो शख्स हैं जो उस समय मौजूद थे, उस घर में मौजूद थे। कैसे चाबी वाले को बुलवाया गया, कैसे दरवाजे की फ़ोटो भेजी गई, कैसे दूसरे दरवाजे की फ़ोटो भेजी गई, किस तरीके से सुशांत की बॉडी को उतारा गया, ये सारी हर एक छोटी से छोटी बात। देखिए सिद्धार्थ पिठानी और नीरज की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम खुलासा कर रहे हैं कि 164 में बयान दर्ज हो सकते हैं, तो इनके बयान इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जो उस समय वहां मौजूद थे। लगातार सवाल, आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को, ये दूसरा राउंड है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का। लगातार सवाल 1 महीने की करीबन इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई करती रही। लगातार सीबीआई ने इन लोगों को बुलाया, लगातार पूछताछ करी गई, रिक्रिएशन करा गया। देखिए उस घर पे ले जाके, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जहाँ से आप मौजूद हैं इस समय, जहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से रिक्रिएशन करा गया। वहां पे दोबारा सिद्धार्थ पिठानी को भी ले जाया गया, नीरज को भी ले जाया गया, और पूरी चीज इन्वेस्टिगेट करी गई। पूरे हर एक सबूत इकट्ठे करे गए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो इनके बयान हो, हर तरीके से पूछताछ जो है वो नीरज से करी गई। बार ये सिद्धार्थ पिठानी ने, जब हमने सिद्धार्थ पिठानी से सवाल पूछा था तो उसने कहा था डिजिटल एविडेंस दे दिया गया है। डिजिटल एविडेंस लोग लेकर गए, मैंने नाम बता दिए हैं। हमारे दर्शक याद करेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी ने किस तरह से बयान दिए थे, सिद्धार्थ पिठानी किस तरह से कह रहा था, मैंने नाम दे दिए उन लोगों के जो इसी घर में आए और किस तरह डिजिटल एविडेंस ले गए। अनुज, आप बड़ी बात बता रहे थे, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो नाम कौन से हैं, वो लोग कौन हैं जो घर के अंदर दाखिल हुए, जो डिजिटल एविडेंस लेकर गए। और 14 जून 2020, 13 जून 2020 की रात को क्या क्या हुआ इस घर में, ये कौन बता सकता है? सिद्धार्थ पिठानी बता सकते हैं, कुक नीरज बता सकता है। अनुज जी बिल्कुल, देखिए कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, इसीलिए हम बार बार अपने दर्शकों को ये बात बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए होते हैं क्योंकि 13 से लेके 14 तक
14 के दिन जिस दिन सुशांत की बॉडी रिकवर करी जाती है या फिर ये खुलासा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई है, सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं रहे, जब ये खुलासा होता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण 2 लोगों की अगर हम बात करें जिनका 164 में बयान दर्ज होना है, उनका नाम है सिद्धार्थ पिठानी, उसका नाम है कुक नीरज। तो लगातार ये 2 वो लोग हैं जो पूरे टाइम मौजूद थे, भले ही वो चाबी वाले को बुलवाना हो, भले ही वो एक मेरे रात साथ पहले ज्योत्सना जुड़ गई है, मेरे साथ ज्योत्सना जुड़ गई है। ज्योत्सना, सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से आपने रिपोर्टिंग की, जिस तरह सीबीआई पहली बार जब सीबीआई यहां आई मुंबई डे 1 इन्वेस्टिगेशन से, ज्योत्सना आप यहीं घर पर मौजूद थी, मुझे बताइए अब डे 2 सेकेंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सिद्धार्थ और नीरज के बयान कितने अहम होंगे? देखिए सुचारिता, आप ठीक कह रही है, सिद्धार्थ पिठानी का बयान अपने आप में बहुत अहम है और अभी तक सीबीआई की टीम अपनी फोरेंसिक टीम के साथ 4 बार सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर पहुंची है और सिद्धार्थ पिठानी ये साफ बता पाएगा, नीरज साफ बता पाएगा कि आखिरी समय यानी आखिरी रात उससे एक रात पहले, एक दिन पहले कौन लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंचे थे। मैंने कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, जो बैक साइड का गेट है सुचारिता, आप वहाँ पर मौजूद है, मैं कहूँगी आपको आप वहाँ भी जाने की कोशिश कीजिएगा। एक सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस का बैक साइड का गेट है जहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं रहता है और अगर कोई उस गेट से चढ़कर आना चाहे रात के अंधेरे में तो वो आराम से दूसरी तरफ टाप के सीढ़ियों से ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में सवाल कहिए, जिस तरह पिठानी ने अपने इंटेरोगेशन में बताया कि मैं साफ उन नामों का खुलासा कर सकता हूं, वो नाम सामने रख सकता हूं जांच एजेंसी के कि कौन कौन लोग पहुंचे थे, मैं वो बता भी चुका हूं। तो ऐसे में जो दूसरे दौर की इन्वेस्टिगेशन है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है और कुक नीरज और पिठानी से एक बार फिर से पूछताछ होना, इसका मतलब साफ है ये लोग इतने अहम गवाह हैं इस पूरी जांच प्रक्रिया में कि सीबीआई की टीम भी ये जानती है कि ये लोग अभी और भी बहुत सी चीजें बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप ज्योत्सना, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वो बातें अगर छूट गई हैं, अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो जो नाम सामने आ गए, जो जो तथ्य सामने आ गए, क्या सिद्धार्थ पिठानी और नीरज भी वो तथ्य सामने लाएंगे जो अभी तक उन्होंने छुपाए? ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि किस तरह से वो तथ्य सामने आएंगे। अनुज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो तथ्य सामने आए हैं अभी तक, वो किस तरह से इस पूरे केस को आगे ले जाएंगे? एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम किस तरह से तेज हुई है। अंकित और गणेश पद यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। अंकित और गणेश, जिनको